शास्त्रों में आपने सुना होगा वट वृक्ष का नाम। बहुत सारे लोग तो समझते हैं कि वट वृक्ष का नाम तो सुना है लेकिन देखा नहीं। और उसकी महिमा के बारे में हम शास्त्रों में सुना है, बड़े बुजुर्गों से सुना है कि वट वृक्ष होता है, वहाँ बैठ करके ध्यान करने से ऐसा होता है, उसके नीचे बैठने से आनंद की प्राप्ति होती है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम जानते हैं। तो मैं बता दूं आपको, जो लोग नहीं जानते हैं, वट वृक्ष बोलते हैं बड़ के पेड़ को। बड़ का एक वृक्षों में महावृक्ष माना जाता है और उसकी दीर्घायु होती है। और आयुर्वेद के आधार पर शीरी वृक्ष का एक समूह माना जाता है, उसमें कुछ वृक्ष आते हैं, तो उनमें से यह बड़ का पेड़ भी उस शीरी समूह का एक वृक्ष है। गांवों में बहुत प्रचुर मात्रा में ये हुआ करते थे, लेकिन लोगों ने उनको कटवा दिया है। इसकी विशेषता यह है कि 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, इसलिए हमारे शास्त्रों में इसको पूजनीय वृक्षों में रखा गया और इसका संवर्धन और संरक्षण रखने की बात सिद्धांतों में कही गई। तो हम इनको पुनः अपने गांवों में लगाएं, अपने घर, अपने खाली स्थानों पर लगाएं, अपने गांवों में इन चीज़ों का प्रचार करें, अपने आसपास के क्षेत्र में, जो शहरों में भी पार्क्स हैं उनमें लगाएं, और ताकि ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में मिले। और हवा की शुद्धि भी ये करते हैं और 24 घंटे ऑक्सीजन देने का कार्य है। साथ ही साथ आयुर्वेद की दृष्टि से भी बहुत और भी अच्छे माने जाते हैं, इनका प्रयोग करके भी हम इनसे लाभ ले सकते हैं। जैसे आप यदि जो वट वृक्ष है, बड़ का पेड़ है, उसकी यदि आप दातून करेंगे तो आपके यदि हिलते हुए दांत हैं, मसूड़ों की पकड़ कमजोर हो गई है, उसको ये ठीक करता है, आपके दांतों की सफाई करता है, आपके दांतों में चमक लाता है। दूसरा, आप उसके जो पत्ते हैं उसको पानी में उबाल कर यदि उसका काढ़ा बनाकर यदि आप पिएंगे तो शरीर में जो चेतनता की कमी आ गई है, शरीर में डलनेस है और ढीलापन है, शरीर में स्नायु तंत्र आपका कमजोर है, आपका किसी कार्य को करने का मन नहीं करता है, आपको बार बार लेटने का मन करता है, तो उसी स्थिति को सुधारने का जो कार्य है इसके पत्तों का काढ़ा करता है। तो आप इसका सेवन करके अपनी इन बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं और अपने संस्कृति की, अपनी प्रकृति की रक्षा और सेवा भी कर सकते हैं।